इतना तो ब्लूटूथ पॉकेट में रखेंगे भी तब भी आ ही जाएगा ना, कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। ऑन तो किया है अभी, ऑन है अभी। ठीक है, आ रहा है। चलिए, अगला हम लोग टाइप पढ़ने ऐसा हो गया ना, सब बातें तो अच्छा रहता है, ये मिस हो जाने का चांस है ना। चलिए आगे बढ़े। अब हम मैक्स मिन का ग्राफ देखने जा रहे हैं। किसका? मैक्स मिन। लिखिए मैक्स मिन ऑफ एफ एक्स जे एक्स। ठीक है, बीच में मैं चेक करता रहूंगा ऐसा। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ऐसे ग्राफ आपको बनाने आएगा। जैसे मैं दे दूं, कुछ है नहीं, y इक्वल टू मिनिमम एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ऐसा करली ब्रैकेट में भी रह सकता है ऐसे। ठीक है, चाहे एफ एक्स जी एक्स ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है करली ब्रैकेट से लिखो। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करते हैं। y इक्वल टू एक्स कॉम मैक्स एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है कि दोनों का ग्राफ एक ही में प्लॉट करना है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, 0 से 1 में कौन ग्रेटर होगा? वो एक्स वाला ग्रेटर होगा। तो मैक्स का ग्राफ कौन सा हो जाएगा? मैक्स का ग्राफ ज्यादा वाला, तो ए वाला पार्ट, फिर ए वाला पार्ट, और फिर ए वाला पार्ट। तो जो ब्लू वाला जो बना वो कौन सा बना? y इक्वल टू मैक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। मान लो ऐसे रहता, y इक्वल टू मीन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एक्स मॉड एक्स कर दो, मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनता? पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर मीन का, मॉड का, तो ऐसा 0 से 1 में कौन ग्रेटर होता? एक्स वाला माइनस एक्स वाला, है ना। अब हम इस पे मीन का ग्राफ बनाओगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा देखना, यहाँ से पैराबोला वाला है, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा -1 के बाद, फिर पैराबोला वाला मीन है, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हो गया। देखो दोस्त, मैक्स एफ एक्स कॉमा जी एक्स का एक फॉर्मूला होता है। आपको ऐसे डायरेक्ट ना देके ऐसे भी दे सकता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स मॉड बाई 2। किसको किसको समझ में आ रहा है कि मैक्स के बदले ये लिखना सही है? ठीक है, देखिए एक बार समझिए कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। मान लो कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, तो मैक्सिमम एफ एक्स जी एक्स फॉर्मूला में निकालना चाहोगे, क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा, और इस फॉर्मूला में रखेंगे तो एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो एफ एक्स ही आ जाएगा। हो गया। ये फॉर्मूला पे ध्यान रखना है आपको, है ना। फॉर्मूला पे आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक लास्ट कर लो, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में आते हैं। मीन tan x कॉमा cot x।
देखिए है और एक लास्ट ग्राफ बना लेना आप लोग भी क्या याद रखोगे e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ठीक है ठीक है अच्छा क्वेश्चन ओ भी है और ए भी है y इक्वल टू मीन tan x cot x भी बनाना है आपको और y इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाना है दोनों क्वेश्चन है इसी के साथ हमारा फंक्शन और भी है बट कितना पढ़ाऊं अभी थोड़ा फंक्शन पढ़ा ही देता हूँ कि रैशनल फंक्शन पढ़ा ही देता हूँ थोड़ा वो भी जरूरत है जब बीच में फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने के बीच में कहीं कहीं पे समझाऊंगा उसको है ना चलिए हो गया आप लोगों का चलिए आगे बढ़ते हैं tan x cot x वाला किसका किसका हो गया चलिए मिटा दूं सब ये सब डेफिनेशन लिख लिया मैक्स मिन का क्या दोस्त लिखे नहीं हो तुम मैक्स मिन का डेफिनेशन
लिखना जरूरी है, क्योंकि आईआईटी में एक बार ऐसा दे दिया था। ऐसा तो देख के डर नहीं लगेगा? मैक्स में ऐसे मॉड पता होगा जिसको खटाक से बनाया हुआ अगर आप, है ना। जीरो पाई बाई टू पाई। एक इसका एसिम्पटोट्स कहाँ कहाँ है? यहाँ, यहाँ, ठीक है। इसका एसिम्पटोट्स क्या है? पाई बाई टू पे, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? अरे रुको, रुक जाओ थोड़ा। नहीं ये ठीक था। ये किसका ग्राफ है? tan x का। और ये किसका ग्राफ है? cot x का। ये किसका ग्राफ है? ब्लैक वाला किसका ग्राफ है जी? cot x का। तो हमको मीन चाहिए, तो मीन कौन सा हो जाएगा? मीन कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और फिर इधर से जब बनाए होगे, ये कितना है? माइनस पाई बाई टू, और ये है माइनस पाई। तो फिर कौन सा मीन हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा मीन, मिनिमम वाला था ना। ये हो जाएगा ग्राफ, रेड रेड वाला बनाया हुआ वो सब, ठीक है। क्या बोलते हो? क्या मतलब वहाँ पे ये सब पे राउंड वो करना पड़ेगा, ये सब पे फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ यहाँ राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार tan डिफाइन नहीं है, किस पे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, और एन पाई पे कौन नहीं डिफाइन है? tan डिफाइन नहीं है, नहीं cot डिफाइन नहीं, और tan x वाला कहाँ डिफाइन नहीं है? जहाँ cos x जीरो है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ यहाँ हम लोग राउंड लगा देंगे। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ओपन ही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? y इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहले किसका बना लीजिएगा? जीरो से वन में ये फिक्स हो जाता है। जीरो से वन में क्या हो गया? e टू द पावर x, ठीक है। क्या हो जाएगा? e टू द पावर x, ठीक है। अब क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट किसके साथ पीरियोडिक होता है? वन के साथ। तो वन के साथ पीरियोडिक होगा तो फिर रिपीट होता रहेगा ऐसा, वन और e। ऐसा बनाते चल जाओ, ठीक है। ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। लिखिए इतना, और इसके बाद लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन हेडिंग, क्योंकि कुछ अब डाइवर्जन नहीं चाहिए अब ग्राफ ग्राफ में। हाँ, तो पता लगा ग्राफ ही पढ़ा रहे हैं। क्या है पढ़ाते पढ़ाते
ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला लिखे वन टू वन फंक्शन, वन फंक्शन लिखे। वन टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या लिखेंगे? वन फंक्शन, वन फंक्शन के बीच में वो वन फंक्शन के ब्रैकेट में डालो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी बोला जाता है, इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव बोला जाता है इसको। वन को क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव। याद कैसे रखोगे? इंजेक्शन वन टू वन दिया जाता है ना, एक इंजेक्शन, एक पहले, हाँ, एक इंजेक्शन फिर फेंक देते हैं ना आजकल, फिर दूसरा इंजेक्शन, इसलिए। ठीक है, दूसरा लिखो मेनी टू वन, दूसरा मेनी टू वन। तीसरा लिखिए ऑन टू फंक्शन। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव। क्या लिखोगे? सर्जेक्टिव। और फोर्थ लिखो इनटू। अच्छा, फोर्थ लिखो इनटू। कौन कौन सा मैंने बोला? वन मेनी टू वन, फिर ऑन टू, इनटू। ये चार टाइप के फंक्शंस हैं। इसका नाम क्या है? इंजेक्टिव। क्या है? इंजेक्टिव। और इसका सब्जेक्टिव। और ये जो दोनों हो जाए उसे बाइजेक्टिव। ठीक है, जो दोनों हो जाए उसे बाइजेक्टिव, उसे क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम एक एक समझने की कोशिश करते हैं। वन टू वन में क्या होगा? मान लो इधर x है और इधर 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 डोमेन है, इधर को डोमेन है, a1 a2 a3 a4, और इधर है b1 b2 b3 b4 b5, एक का एक। अभी आपको पता होगा कि फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। राइट वाला बच सकता है, ठीक है, राइट वाला बच सकता है, बट ये एक ही से होगा। एक चूज कर लिया तो दोबारा अब इससे चूज नहीं होगा ये। अब इसको किसी और से एंगेज होना पड़ेगा। वन टू वन, इधर का भी वन, इधर का एक एक, वन टू वन, ऐसा वन टू वन। फाइट में क्या होता है? वन टू वन। हाँ, समझ रहा हो ना? बोलता है ना वन टू वन, आओ एक एक करके। समझ रहे हो जी कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ऐसा हुआ तो कुछ बच गया, बच सकता है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं बच सकता। वन टू वन का मतलब वो हुआ कि इधर का भी एक एलिमेंट इधर, फिर अब जो जिससे अटैच हुआ है उससे दोबारा कोई एलिमेंट अटैच नहीं होगा। मान लो लेफ्ट हैंड में m एलिमेंट है और राइट हैंड में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। अगर मान लो m बड़ा हो गया n से, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा? हाँ, क्या पूछा क्वेश्चन, समझे क्या? मैंने बोला इधर m एलिमेंट है, a1 a2 डॉट 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 m, और इधर b1 b2 bn, और पूछा जरा कि द नंबर ऑफ वन फंक्शन। क्या दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन? हाँ, नहीं पता है? बोलो। पॉसिबल नहीं है, सही बोल रहा है। अरे भाई, अगर इससे इधर ज्यादा एलिमेंट है, सब एक एक चूज कर लेगा तो इधर का तो कुछ बच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मान लो n m बराबर है तो n फैक्टोरियल। ये कितना तरीका से है?
n तरीका से n माइनस, जब m और n बराबर होगा, इधर एक इसको कितना तरीका मिलेगा, कितना एलिमेंट से n वे से n तरीके से अटैच हो सकता है, एक यूज हो जाएगा, मान लो कोई एक यूज हो गया n वेज से, एक इस, फिर इसके पास कितना ऑप्शन बचेगा, n माइनस वन वेज बचेगा, अगले से इसको लास्ट में कितना ऑप्शन बचेगा, वो एक ही ऑप्शन बचेगा, तो क्या होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू ऐसे से वन तक, तो n फैक्टोरियल। ठीक है, पहले वाले को n n n तरीके से दूसरे से अटैच हो सकता है, दूसरे को फिर n माइनस वन, तीसरे को n माइनस टू, ऐसे ऐसे लास्ट वाले को एक ही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि अगर m n ग्रेटर हो गया तो कितने तरीके से, हाँ क्या करो, n में से m चूज कर लो, उसको रीअरेंज कर दो, n में से m चूज कर लो, चूज करके और इसे रीअरेंज कर दो, जैसे a1 a2 डॉट 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 an है ना, m है, इसको हमने m चूज कर लिया और फिर इसको क्या कर दिया, m चूज करके ऐसे रखोगे तो जो सामने सामने वो अटैच हो गया, इसको रीअरेंज कितना तरीका से कर पाएंगे, m फैक्टोरियल से, तो जो उसके सामने आएगा उससे अटैच हो रहा है, मान लो ऐसा समझने के लिए, समझो कि m आदमी ऐसे से खड़ा हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है? कोई बहुत सारे जो अब यहाँ के संत महात्मा होते हैं क्या करते हैं, ग्रुपिंग में शादी कराते हैं, एकदम लाइन से सब, नहीं सुने नहीं हो ऐसा वाला कुछ, एकदम नहीं सबके एक साथ, मतलब एक ही कपल्स एक साथ, मतलब कहीं से मैंने देखा था कि मूवी में भी दिखाया यार ऐसा कि, चलो वो सब वो समझाने के लिए जस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, समझाने के लिए, बस समझाने के लिए, अरे यार कितना कॉल आता है, ध्यान से देखिए, अभी आप वो सब समझिए कि m एलिमेंट है, अपना तो इधर सब फिक्स है, a1 a2 a3 m, और b1 को तो b m चूज कर लिया, b m में से n था, m चूज करके रीअरेंज कर दो, जो सामने होगा उससे अटैच हो गया, है ना, तो क्या होगा, n में से m चूज कर लो और चूज करके उसको रीअरेंज कर दो, ठीक है ना, तो जितने तरीके से इधर का रीअरेंज होगा उतने तरीके से एक दूसरे से अरेंज हो सकता है, चाहे आप अगर वैसे नहीं समझ रहे हो तो मान लो m चूज करके, m चूज कर लिया कि पहले ही डिसाइड कर लिया कि अच्छा m एलिमेंट इन m एलिमेंट से अटैच होना है, तो पहले को m ऑप्शन मिलेगा, दूसरे को m माइनस वन, तो m फैक्टोरियल, वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब आइए मेनी वन, मेनी वन नाम से ही बता रहा है कि इधर तीन चार, इसमें से दो तीन ऐसे ही, मेनी टू वन, इसका नाम क्या हो गया, मेनी टू वन, हालांकि ये सब अटैच होगा, बट मेनी टू वन मतलब एक भी ऐसा मिल गया कि दो, एक से ज्यादा वाला किसी एक से अटैच हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी टू वन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेनी टू वन, ये क्या है, मेनी टू वन। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन कितना होगा, द नंबर ऑफ मेनी टू वन, अगर मान लो इधर m एलिमेंट है, इधर n एलिमेंट है, तो फिर अगर हम केसेस बनाएंगे, मान लो यही केसेस हमने फिर से बनाया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, अगर m ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन कितना हो जाएगा,
0 1 1 है, टोटल कितना फंक्शन बनता? टोटल कितना फंक्शन बनता? अगर ये सब पहले मिटाने दो, समझाया जाए पहले अच्छे से। मान लो इधर a1 a2 डॉट 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 am एलिमेंट है, इधर b1 b2 डॉट 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 bn एलिमेंट है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना फंक्शंस बनता? इसके पास कितना ऑप्शन? n ऑप्शन, इसके पास n, इसके पास, तो टोटल तरीका कितना हो जाता है? n पे पावर m। टोटल फंक्शन आपका कितना बनेगा? n पे पावर m। अगर n m ज्यादा है, मैं पहला केस इसका डिस्कस कर रहा हूं कि अगर इसका m ज्यादा है, अगर इसका m ज्यादा है तो मिनिमम फंक्शन कितना हो जाएगा? टोटल फंक्शन में से 1 1 घटा दो, 1 1 0 है तो n पे पावर m ही रह जाएगा मिनिमम। टोटल फंक्शन n पे पावर m है और 1 1 फंक्शन कितना बन रहा था? 0। तो जो भी बनना है वो क्या बनेगा? मिनी टू 1। सब में वैसे ही करना है। टोटल में से क्या करना है? 1 1 घटा देना है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन घटा देना है। टोटल में से क्या करना है? टोटल में से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से क्या करना है बच्चों? अगर नंबर ऑफ मिनिमम पूछा गया तो क्या करेंगे? टोटल नंबर में से, अगर नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन पूछा जाए तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप पहले 1 1 निकाल लो तो मिनिमम टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, बट निकल जरूर जाएगा। तो 1 1 पहले अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो क्या करोगे? पहले नंबर ऑफ टोटल फंक्शन n पे पावर m, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वन वन फंक्शन निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना है। अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मिल गया तो टोटल में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? मिनट 1। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इतना इतना पहले लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए। सबको 1 1 फंक्शन समझ में आ गया? 1 to 1 अटैच होना है। मिनिमम में मेनी टू 1, दो से या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से अटैच हो गया, कोई एक भी ऐसा मिल गया तो मेनी 1 होगा।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन आता है कि सर चलो ये तो आपने बना के दे दिया, सेट ए में एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट बना के दे दिया, और आप ऐसे एरो से बना के दिखा दोगे तो आपको, देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इस सेट ए में एलिमेंट है वो दिखा दिया, सेट बी में एलिमेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है दिखा दिया, सेट बी में एलिमेंट है दिखा दिया, और एरो से दिखा दिया, तो कोई भी देख के बोल देगा, क्या बोल देगा देख के, कोई भी मतलब कोई भी, क्या मेनी टू वन है। बट मैं आपको एक फंक्शन दे दूं जिसका हमने डोमेन, रेंज, ये सब आपको ऑफ कोर्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, बट आपको वो सब दिया हुआ नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डोमेन और रेंज मान लो दे दिया मैंने, कहां से कहां तक चेक करना है, कहां से कहां, ये सब हो गया ना आप लोगों का। ऑफ कोर्स रेंज बताना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। मान लो एफ डोमेन दे दिया और रेंज दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है। तो ऑफ कोर्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एफ वन निकालेंगे तो क्या होगा, मेनी टू वन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा इनपुट के लिए सेम वाई, मेनी टू वन का मतलब क्या हुआ, मेनी टू वन का मतलब हुआ मोर देन वन इनपुट्स के लिए सेम वाई मिल रहा है, सेम वाई मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी टू वन, बहुत सारे एक्स के लिए, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल गया। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सर देखो f1 निकाले, क्या आ गया, क्या आ गया, वन स्क्वायर वन, एफ माइनस वन निकाला, ये भी क्या आ गया, वन ही आ गया। तो वन और माइनस वन के लिए कैसा आउटपुट मिल जाएगा, वन ही मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी टू वन, क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप मेनी टू वन है और आपको दो डिफरेंट एक्स के लिए आपने बता दिया कि सेम वाई है, अगर वो फंक्शन है तो आप बता सकते हो मेनी टू वन है, अब आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने डोमेन चेंज कर दिया, एफ एन टू एन कर दिया, डोमेन को डोमेन चेंज कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, हाँ, ये वन वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो केवल फंक्शन देख लिए और बता दे कि नहीं वन वन है, मेनी वन है, फंक्शन के साथ आपको डोमेन रेंज को भी, डोमेन को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक तरीका होता है, एक तरीका मान लो, इसको वन वन ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, अगर मेनी वन है, आप दो डिफरेंट वैल्यू दिखा दिए, इट्स ओके, वो मेनी वन हो गया। अगर कोई वन वन फंक्शन है उसको हम कैसे वन वन प्रूव करेंगे, मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, डस्टर उधर ही है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक मैं फंक्शन लेता हूं बहुत इजी वाला, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, क्या आप बता सकते हैं, और एफ आर टू आर दे दिया, ये कैसा फंक्शन होगा, वन टू वन होगा। कैसे पता किया आपने कि वन टू वन होगा, हाँ, क्या बोल रहे हो, डिग्री देख के तो पता लगेगा, वो कोई बात नहीं, कि डिग्री देख के नहीं बता सकते, बट ठीक है, डिग्री देख के तुम ग्राफ सोच लोगे तो जरूर बता सकते। किसी ने एक किया, ध्यान से देखना, एफ एक्स है, बोला
कि सर F1 निकाल लो 3 आया, F2 निकाल लो 4 आया, F3 निकाल लो 5 आया। बोला देखो सर सब अलग अलग आ रहा है। क्या ऐसे करके बोलना 1 1 पॉसिबल है? कभी भी किसी चीज को नेगेट करना है तो एक एग्जांपल काफी है। मान लो कोई अच्छा आदमी है, कोई बहुत बढ़िया आदमी है ना, मतलब देख मूवी वूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है, जो जो खतरनाक जो स्मगलर होता है वो सब क्या करता है, दान उन बहुत करता है, और कोई अपना वो दान उन बहुत करते रहता है, उसका सिटी में नाम होता है, लोगों से बड़े बड़े लोग जानते हैं कि भाई इन्हीं लोग के चलते कोई स्टेट चल रहा है इकोनॉमी उसका। ऐसे से देखे होगे बहुत सारा मूवी। तो किसी कोई अच्छा काम कर रहा है, दान दे रहा है, कोई ऑर्फनेज भी चला रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा रहा है, तो इससे बोलने से वो अच्छा आदमी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। बट वो एक बार पता लगा कि भाई वो गोल्ड स्मगल करता है, तो ये काफी है उसको बोलने के लिए वो खराब आदमी है। इन द सेम वे अगर आपको मेनी वन चेक करना है, 1 1 नहीं है ये चेक करना है, तो आप एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे दोगे उससे पता लग जाए कि अच्छा ये मेनी वन है। बट जब 1 1 पता करना है तब तो 2 4 वैल्यू लेके आप दिखा दो कि वो सब अलग अलग आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना कि आप जो जो आप सोचे ही नहीं उसके चलते हो सकता था बराबर हो जाए, हो सकता है ना। तो 1 1 हम प्रूव एग्जाम्पल से नहीं कर सकते हैं, बट मेनी वन हम डिसप्रूव मैंने 1 1 नहीं है एग्जाम्पल से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको करेंगे कैसे। बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका है 1 1 मेनी वन चेक करने का। ऐसा भी हो सकता है ना कि मेनी वन जब चेक करो कुछ वैल्यू पता ही नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। यहाँ तो एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो आपने वैल्यू 1 और -1 रख दी। कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है आपको दिखे ही नहीं कि कौन सा एक्स पे बराबर हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। तो पहला जो मेथड होता है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलना है, और एक्स वन एक्स टू क्या बोलना है कि एलिमेंट ऑफ डोमेन है, ठीक है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलना है, और आपको क्या बोलना है एक्स वन एक्स टू डोमेन का, डोमेन से लिया गया हुआ कोई एक्स है, इनपुट है। अब इसको सॉल्व करते जाना है, फैक्टराइज करना है, और x2 को x1 के टर्म में निकालना है। तो जब x2 को x1 के टर्म में निकालोगे, x2 को x1 के टर्म में निकालोगे, एक तो x2 इक्वल टू x1 तो आ ही जाना है। अरे एक दो x1 और x2 पे फंक्शन वैल्यू बराबर है, तो x1 इक्वल टू x2 एक तो सॉल्यूशन आ ही जाना है। अगर इसके अलावा भी x2 कुछ आ जाए, जैसे -x1 प्लस -1, और दोनों रिलेशन ओके है, तो आप दो दो डिफरेंट x के लिए अगर x1 रखोगे तो -2 और 1 दोनों पे वैल्यू बराबर आने लगेगा। अगर दो x1 x2 में x2 इक्वल टू x1 के अलावा भी कोई रिलेशन ओके आ गया, तो क्या होगा, मेनी वन हो गया। तो अगर मैं इस एग्जांपल को, अगर मुझे इसे प्रूव करना है, तो हम क्या लेके चलेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, फिर फैक्टराइज करना है। यहां से दो रिलेशन आएगा, x2 इक्वल टू x1 या x2 इक्वल टू -x1, ठीक है। और x1 अगर रियल नंबर है तो x2 भी रियल नंबर मिल जाएगा, तो दोनों ओके है, तो दोनों ओके, तो ये क्या होगा, ये वाला मेनी टू वन। जब इसको जब चेक करते बैठोगे, जब x1 नेचुरल नंबर होगा तो x2 नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा, तो ये खत्म। इसका मतलब क्या है, ये x2 इक्वल टू x1 ही एक हमारे पास कंडीशन मिला है। मतलब हम लेके चल रहे थे कि x1 x2 डिफरेंट है, बट बोला कि नहीं भाई x1 x2 सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 to 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, हम लेके क्या चले थे x1 x2 डिफरेंट है,
बट निक बोला कि नहीं भाई सेम ही होगा तो एक चीज पॉसिबल है, तो 1 1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा है। एक तो एक तरीका हुआ, और भी देखेंगे। कराएंगे दोस्तों सब, अभी तो एक मेथड बताया है। भूमिका भी बन चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है एकदम धीरे धीरे। नहीं तो डायरेक्ट वही बता दूंगा तो बोले अरे यार ये क्या चल रहा है। धीरे धीरे आएंगे उस पर, सब मेथड डिस्कस करेंगे, आपको जो बढ़िया लगे वो लगाओ। सब पढ़ के रखे हो लग रहा है तुम, नहीं? हाँ, नहीं सही बात है। सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। भले ही क्लास लगे तो लगे एक्स्ट्रा, वही एग्जाम आ जाता, नहीं तो फिर वो तो टेंशन नहीं रहता। एग्जाम आ जाता है तुरंत में, नहीं? भाई प्रोबेबिलिटी का TWT कब होना था? टाइम पे चल रहा है क्या TWT अभी वाला? एक आध दो चार, एक थोड़ा टाइम और मिल जाता तो बढ़िया से। 6 क्लास और रहेगा तो 5 से 6, 5 क्लास रहेगा तो सब हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, ITF वाला भी हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो दोस्त, ये बोलो। ये बोलना चाह रहा ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं समझ गया इसको बोलने से पहले। ये बोला कि बीच में कहीं इनफाइनाइट चला गया और इंक्रीजिंग है। वो तब बोल सकते हैं जब कंटिन्यूअस फंक्शन इंक्रीजिंग है, तभी 1 1 बोल पाएंगे। बीच में टूट गया इन्फिनिटी और फिर इधर से चालू हो गया तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला फिर। तो ग्राफ डिफाइन होना चाहिए कंटिन्यूअस, तभी जाके बोल पाओगे। चलिए आगे बढ़े। सेकंड है, सेकंड हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। सेकंड हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद क्या करोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। क्या? पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर y फिक्स कर दें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का, एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का पर्पस क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि y फिक्स हमने कर दिया। क्या कर दिया? y फिक्स कर दिया। y एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल लाइन ड्रॉ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? y फिक्स हो जाना। अगर वो दो, एक से ज्यादा जगह कट हो रहा है, मतलब दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम y, मतलब मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब हम कौन सा, y इक्वल टू a टाइप का ग्राफ प्लॉट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से y फिक्स हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा, ये सब लिख लियो ना, मैं सब मिटा दूं? हो गया ना आप लोगों का ये सब लिखा हुआ? ठीक है। मोर देन 1 पॉइंट
इट मीन्स जैसे दो एक से ज्यादा जगह कट हो गया, यहाँ कट हो गया, तो दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिलने लगा। इट मीन्स फॉर मोर एक्स वी गेट्स सेम वाई, मतलब क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। ठीक है, कोई दिक्कत है? थर्ड मेथड है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएगा। मान लो ऐसे ग्राफ है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ हाँ, ग्रेटर इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको चाहिए, पहले हम सोच क्या था, देखिए बात सही बोल रहा हो, अगर वो डिस्क्रीट पॉइंट पे इक्वल टू 0 हो रहा है, एक आध छिटपुट चलते चलते कहीं आ गया, फ्लैट हो गया टेंजेंट, कहीं कहीं बीच में, अगर कंटिन्यूअस पॉइंट पे अगर एफ डैश 0 हो गया इंटरवल में, तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन डिक्रीजिंग। बट डीवा बाई डी एक्स, हालांकि डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो टेंशन नहीं है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डीवा बाई डी एक्स 0 हो, बट डीवा बाई डी एक्स 0 हो, प्रोवाइडेड डीवा बाई डी एक्स 0 at discrete x, not continuous x। ठीक है, डीवा बाई डी एक्स 0 होगा चल जाएगा, बट छिटपुट पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं एज का डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर है इक्वल टू 0 है, या तो यहाँ पे क्या आ गया, एक इंटरवल में 0 है, तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा, इसको यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों नहीं, इसको बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग हो बट डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो तो चल जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो कोई टेंशन नहीं है, बट 0 हो जाए छिटपुट पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे, उस केस में भी हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, देखिए इतना, हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा, प्रोवाइडेड डीवा बाई डी एक्स इज 0 एट डिस्क्रीट एक्स, नॉट कंटिन्यूअस एक्स, पर लिखो नॉट इन एन इंटरवल। ये बोला जा रहा है जैसे एक ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ है मान लो, नॉट इन एन इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा उसको अगर डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, बट 0 वाला सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पे हो, मतलब एक यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस में नहीं मिलना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस में मिल जाएगा तो उस चीज को क्या बोला जाता है। ठीक है, ठीक है,
दूसरी बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात तब होती है जब पूरे रेंज, पूरे जो डोमेन में इंक्रीजिंग हो। ऐसा नहीं कि आधा दूर यहाँ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो फिर ये वाला पार्ट नहीं बोल सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसमें फिर अगर इंक्रीजिंग बोल सकते हो, बट आप उसमें जीरो वाला केस फिर नहीं लेना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोला जाएगा तो पूरे रेंज, पूरे डोमेन की बात होगी कि वो बढ़ ही रहा है, तभी फंक्शन को स्ट्रिक्टली बोला जाता है। न कि ए टू बी में इंक्रीज किया, बी टू सी में डिक्रीज कर रहा है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली वर्ड तभी आएगा जब ओवरऑल डोमेन में इंक्रीजिंग हो। ठीक है, एनीवे ये सब बात की बात है, वो तो हम पढ़ेंगे ही डिटेल में। अभी के लिए हम इतना जानना चाहते हैं, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग मतलब ऐसे घट जाए, घटते रहे, तब भी हम यही बोलना चाहेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे डिवा बाई डेक्स जीरो एट डिस्क्रीट पॉइंट होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग होगा तो आप घटते रहेगा तो आपको होता है फिर से y रिपीट होगा, कोई सेम y नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तब भी आप 1 1 बोलने के हकदार बन जाओगे। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं फिर। वन ऑन टू भी बता ही देता हूँ ना, काहे के लिए एक ही बार क्वेश्चंस करेंगे, है ना। लिखिए पहले बढ़िया से सारा मेथड। हाँ हाँ अगर फंक्शन है e to the उसको डिफाइन किया e to the x, और अगर x की वैल्यू मान लो -1 है तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन 3 होगा। तो ये एक पॉइंट मिस हो रहा है, एक पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया -1 पे, तो ये कंटीन्यूअस होगा कि जैसे ई टू द पावर जहाँ पे ग्राफ बना दिए, पेन का नीब उठा रहे हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ पे चलना स्टार्ट करो, पेन का नीब चलाओ, अगर पेन का नीब उठ गया मतलब डिसकंटिन्यूअस है। बस पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी हम थोड़ा सा इसको निपटा देते हैं सब कुछ, इसके बाद तो लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर बहुत बहुत कुछ है यार, टेंशन मत लो, एकदम हाई लेवल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। डिसकंटिन्यूअस पर ये स्टिकिंग इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? क्या फिर से बोलिए, अब ये जो फंक्शन है वो स्टिकिंग इंक्रीजिंग होगा कि नहीं? एक पॉइंट पे ये फंक्शन अब स्टिकिंग इंक्रीजिंग है कि नहीं? कौन सा फंक्शन, e to the x है तो हाँ -1 पे 3 है, -1 पे x वैल्यू -1 पे कुछ और है, 1 by e नहीं है, तो क्या है उसकी जगह पे, वहाँ पे होल बना के वहाँ पे 3 डाल दो। हाँ, -1 पे, तब कैसे होगा स्ट्रिक्टली, मतलब वो उस पार्ट पॉइंट पे तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला लिमिट देखना पड़ता है। फिर डिसकंटिन्यूअस हो तो LHL RHL देखना पड़ता है, क्योंकि RHL ए, अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ए प्लस एच एफ ए से बड़ा होगा, और एफ ए माइनस एच से एफ ए बड़ा होगा, ए प्लस एच बड़ा होगा एफ ए से एच, वो सब देखना पड़ता है। करेंगे दोस्त, कैसे रखिए बस। चलिए आगे बढ़े। डिसकंटिन्यूअस भी होगा तो बोला जा सकता है, बट उस पॉइंट पे टूटेगा तो आपको लिमिट लेके देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। एफ ए प्लस एच बेसिक डिफिनेशन पे जाके सोचना पड़ेगा, ए प्लस एच, ए माइनस एच और एफ ए कंपेयर कर रहा हो जाएगा वैल्यू। चलो करते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है बताइए। हाँ, मतलब पहले तो हम फंक्शन के लिए क्या चाहिए था, फंक्शन के लिए डोमेन वाला कोई डोमेन वाला सेट में कोई सारे इंगेज होने चाहिए थे।
अब ऑनटू में रेंज वाला भी सारा एंगेज होना चाहिए, कोडोमेन वाला भी सारा एंगेज होना चाहिए। अब क्या है कि राइट वाला भी सेट का भी सारा एंगेज हो गया, मतलब क्या, रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज। हर एक y के लिए आपको कोई ना कोई इनपुट मिल ही जाना चाहिए, कोई ना कोई y के लिए मिल ही जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलोगे, ऑन टू फंक्शन। मतलब y को डोमेन का भी सारा एलिमेंट इंगेज हो जाना चाहिए, ठीक है, को डोमेन का भी सारा एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, ठीक है। अगर इंगेज हो रहा है इसका मतलब रेंज और कोडोमेन सेम हो गया, और जब सेम हो गया तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इनटू क्या होगा, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन की बात हम कर रहे थे। इनटू फंक्शन क्या होगा, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन राइट हैंड साइड सेट मस्ट बी लेफ्ट अनएंगेज्ड, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड बच जाना चाहिए, अनएंगेज हो जाना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक। मतलब यहाँ पे रेंज में सारा एलिमेंट कोडोमेन का नहीं आएगा, सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, ठीक है। आप इतना लिखिए और एक क्वेश्चन मैं पहले देता हूँ। इसको 1-1 है कि मेनी 1 है आपको बताना है, ट्राई कीजिए। 1-1 है कि मेनी 1 है, ट्राई कीजिए तब तक।
हम्म ठीक है। चलिए बताइए 1 1 है कि मैनी 1 है? तो मैंने क्या बोला था, मैंने कि हमको बहुत सारा मेथड है, कौन सा मेथड लगा? हाँ, कौन सा वाला? एफ एक्स वन ग्राफ बना पाओगे तो ग्राफ, ये रैशनल फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हो, बट अभी हमने सिखाया नहीं। अभी हम इसकी बात करेंगे, फर्स्ट वाले की बात करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू की बात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस 6 प्लस 6, और इधर क्या हो जाएगा? x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस 6, क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू x2, क्या हो जाएगा ये फंक्शन? 1 1, क्या हो जाएगा? 1 1। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? अब हम ये देखते हैं, हो गया? लिखिए। अब हम लिखने जा रहे हैं कि ऑन टू कैसे चेक करोगे, ऑन टू चेक कैसे करोगे? ऑन टू के लिए आपको पता है रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने का तरीका क्या है? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, बताया होगा मैंने, और फिर एक्स जी वाई आ गया तो हम इसका डोमेन ढूंढ लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं, किससे? कंपेयर विथ ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स वाला से कंपेयर कर लेते हैं कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कंपेयर विद द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स, कि जो जो पॉसिबिलिटी है y का वो रेंज हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है ना? यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक्चुअली हमको रेंज के बारे में ही तो पता करना है कि रेंज है क्या, हम भी यही करने वाले हैं, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करने वाले हैं, डोमेन निकालने वाले, फिर डोमेन निकालने वाले हैं, और डोमेन मिल गया तो ठीक है। ठीक है, अगर डोमेन मतलब यहाँ पे रेंज मिलेगा, अगर रेंज को डोमेन के बराबर है तो क्या है? अगर यहां से जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? रेंज। अगर एक कोडोमेन के सेट के बराबर ही आ गया, क्या हो जाएगा? ऑन टू। ठीक है, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। पहले लिखिए, फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखते हैं एक बार। मैंने बोला था कि इसका एनालॉग याद रखना, फंक्शन में पढ़ेंगे ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन किसका? डिफरेंट
ball into different boxes with no box empty. ठीक है, ग्राफ अगर पता है तो हर चीज पता है। अगर कोई क्यूबिक फंक्शन आ गया, मान लो कोई आ गया क्यूबिक फंक्शन, तो क्या वो कैसा फंक्शन होगा? अगर कोई क्यूबिक फंक्शन है तो क्या होगा? ऑन टू क्यूबिक फंक्शन आएगा तो ऑन टू जरूर होगा। ये ऑन टू बोले थे, क्या बोल रहे थे तुम? अरे क्या बात है, सब पढ़ के बैठा हुआ है। लिखो, अगर क्यूबिक फंक्शन है तो हमेशा ऑन टू होगा। अगर पूरा आर टू आर अगर इसका डोमेन है, मतलब एफ आर टू आर है, अगर मान लो एफ आर टू आर है और एफ एक्स इक्वल टू कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या क्या तरीका हो सकता है? ये ऐसे होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए कब? जब ए पॉजिटिव होगा। ए मतलब एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ए है, अगर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, और ए निगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और भी केसेस है, ऐसा नहीं कि एक केसेस है। ऐसा भी हो सकता है क्यूबिक, एक ही रूट मिलने वाला क्यूबिक, एक ही रियल रूट मिलने वाला क्यूबिक, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा वाला क्यूबिक जिसमें परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये मैंने कभी बताया है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला थोड़ा सा पढ़ाया था क्या? और बताया था कि यहाँ पे परफेक्ट क्यूबिक वाला होगा, परफेक्ट क्यूबिक वाला हो गया जब इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है तो। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि कब किसी क्यूबिक का रूट दोनों तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसका रूट, दोनों रूट, मतलब दोनों रूट नहीं, तीनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब तीनों रूट रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे? जीरो होना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू पे चेक, मिनिमम मैक्सिमम पे चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होने के लिए क्या है। देखिए, बात सही है, बट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डैश करना पड़ेगा। क्या? डैश। डैश जीरो पे जो आएगा, मान लो ए अल्फा डैश और बीटा डैश पे आता है, तो फंक्शन में अगर 3 बार कटा है, मतलब है कि तो इस पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा और इस पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा, प्रोडक्ट। मतलब एफ अल्फा डैश एफ बीटा डैश नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्फा डैश यहाँ है, बीटा डैश यहाँ है, एफ अल्फा डैश यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू एफ बीटा डैश क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव। या दोनों सेम, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें एक ही रूट रियल रहेगा। ठीक है, और एक केस तो ये वाला है जिसमें तीनों इक्वल होगा रूट, है ना? इसमें क्या होगा? एक ही रियल होगा, दो इमेजनरी होगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारा तरीका हो सकता है। ऐसा है, ऐसा है, तो इसमें क्या होगा? एक अल्फा होगा और बीटा बीटा होगा, अल्फा होगा और बीटा बीटा रूट होगा, मतलब ये तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है इसमें, है ना? समझ में आ रहा है जी? चलिए, तो हमारा, हम क्या बोलना चाह रहे थे? हम तो बात से भटक गए हैं ऐसे। एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो देख लो कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी नेचर उठा लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू क्यूबिक पॉलिनोमियल का रेंज कहां से कहां तक होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ए हमेशा ऑन टू ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको। अगर बॉन्ड, अगर डोमेन और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा और रेंज दे दे तब हम नहीं बता पाएंगे, बट आर टू आर है तो हम बता पाएंगे।
अब मैं बोलूँ 1 से 3 में ही देखो, तब बताना मुश्किल है। 1 से 3 और डोमेन, वो डोमेन भी ऐसा दे दे कि एक आध वैल्यू का प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है उस रेंज में, उस x के वैल्यू वाले रेंज में, तो हम नहीं बता पाएंगे। बट अगर वो रियल टू रियल है तो हम जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन पे भी तो डिपेंड करेगा ना, डोमेन और को डोमेन पे। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन इवन फंक्शन आ जाता है, मान लो क्या है, इवन फंक्शन आ गया। क्या आ गया? एफ आर टू आर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवन फंक्शन आ गया। क्या आ गया? इवन फंक्शन आ गया। तो कैसा कैसा फंक्शन होगा? हाँ, एफ आर टू आर है, इवन फंक्शन है। हाँ, मेनी टू वन तो हो ही जाएगा, मेनी टू वन तो हो ही जाएगा। ऑन टू इंटू में क्या कमेंट कर सकते हैं? अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन आ गया, ठीक है, तो फंक्शन मेनी टू वन तो होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो होगा ही होगा। सिमेट्रिकल है तो मेनी टू वन तो हो ही जाएगा। वन वन ऑन टू पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं? आपको लगता है कि मेनी टू वन इवन फंक्शन होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज मिल पाएगा? या तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा या तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, दोनों नहीं मिल पाएगा। अगर ग्राफ क्या, अगर कंटिन्यूअस है, ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, हम कंटिन्यूअस मान के चलें कि फिर नहीं तो फिर ऐसे ऐसे कर देना दोनों साइड और बोल देना कि हर एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना। हाँ, एलन मॉड एक्स, हाँ ऑन टू हो जाता है ना, तो क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी टू, हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये भी डालना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर एफ एक्स इवन फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, तो हम कमेंट कर पाएंगे क्या? तब इनटू ही होगा, क्योंकि जब आप माइनस एक या तो प्लस दो, दो मान लो यहां से ग्राफ दोनों साइड सिमेट्री होना स्टार्ट हुआ है, सिमेट्री होना स्टार्ट हुआ तो इधर जाएगा तो ए भी घूम घूम के इधर ही चला जाएगा। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों नहीं पॉसिबल है, ठीक है, दोनों पॉसिबल नहीं है। किसी ने सोच सोच के सोचा कि सर को फंसाते हैं, वो क्या सोच रहा था वैसे, कि अगर मान लो ऐसा हो जाए ग्राफ, ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, ये भी ग्राफ कैसा है, इवन फंक्शन है, तो इसका तो मिल ही जा रहा है ना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हाँ, इसलिए यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और इवन है तो हमेशा इनटू ही होगा। यहाँ पे इवन है बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम चेक करना पड़ जाएगा कि हाँ भाई कैसा है। एक्स इक्वल टू जीरो वर्टिकल बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो वर्टिकल बनेगा तो क्या बोलोगे, तब तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना फिर। तो फंक्शन ही नहीं है दोस्त, तुम समझ रहे फंक्शन नहीं है। एक एक्स के लिए इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। क्या क्या लिख रही है वो लोग? ठीक है, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। चलिए इतना लिखे, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना।
एक चीज और नोट देके लिख ही लो यार थोड़ा सा। मिटा दूं? इसमें क्या होगा, ये वाला बात अभी हम नहीं, ये वाला बात मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई एफ एक्स वन वन फंक्शन है, क्या है, वन वन फंक्शन है, और आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दे दे, तो बिंदास आप एफ एफ को कट करा के एक्स वन एक्स टू लिख पाओगे। समझ रहे हो ना, वन वन फंक्शन है तो एक्स वन एक्स टू को बराबर होगा तभी होगा ना, वन वन है तो आप चाहोगे तो फंक्शन जैसे करते हैं ना, कट करा दिया, हटा दिया, वो सब आप हटा सकते हो, और वन वन फंक्शन है तो। चलिए लिखिए इतना। आप इवन क्यूबिक के बदले ब्रैकेट में लिख दो एनी ऑड डिग्री, ठीक है, और एनी ऑड डिग्री लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप कोई भी ऑड, जैसे 3 के लिए क्यूबिक बताया ना, आप वहां पे लिख दो ब्रैकेट में एनी ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल, लिख लो, नहीं छूट जाएगा फिर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्यूबिक फंक्शन क्या होता है हमेशा, एफ आर टू आर में ऑन टू होता है, तो और क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का हुआ ना, कोई भी ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा होगा, तो ऑड डिग्री भी मेंशन कर दो वहां पे। देखते इजी इजी क्वेश्चन से कराता हूँ, नहीं तो फिर एफ आर टू आर है, ये एक ऐसा फंक्शन है, वन वन, ऐसे वन वन मेनी, बहुत सारा ऑप्शन बना सकते हैं ना, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इंटू, क्या होंगे? हाँ क्या बोल रहे हो दोस्त? हाँ याद भी रखो इसको, 6 6 11 वाला जोड़ी, क्योंकि जेई मेकअप पूछ देगा, पूछा हुआ एक बार, 6 1 6 6 11 वाला जोड़ी का रूट निकाल पाओगे। तो क्या है, इसका फैक्टराइज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, मेनी वन, क्या हो जाएगा ये, मेनी टू वन, ठीक है। हेलो, ऐसे हाथ में पकड़ के ही पढ़ाना पड़ेगा ऐसे, है ना। आप इसको ग्राफ बनाओगे, क्या होगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, तो वन, एफ वन क्या आ जाएगा, जीरो, एफ टू क्या आ जाएगा, जीरो, एफ थ्री क्या आ जाएगा, जीरो। क्या इसके बाद कुछ चेक करने को बचता है क्या? क्या हो जाएगा, मेनी वन, और क्यूबिक है तो क्या हो जाएगा, ऑन टू, मेनी वन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ऐसा फंक्शन होगा, एक किस नेचर का फंक्शन होगा बताइए? इनटू, ऑन टू, और इनटू हो गया, और मेनी टू वन,
हाँ हाँ, सोच के बताइए। क्या श्रेयांश, श्रेयांश, हाँ बोलो कुछ। हाँ, मिनट वन, क्यों? क्या बोल रहे हो? डिफ्रेंशिएट कर दिए क्या? इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी डाल दिया अच्छा, और दोनों पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगा? वन वन को टेंड करेगा। हाँ, दोनों पे वन था तो मतलब कभी डिक्रीज करके वापस ऊपर ही आया। दो हॉरिजॉन्टल लाइन करके 2 पॉइंट पे नहीं कर सकते हो। देखिए, एक ए इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ए इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर हर जगह दिख रहा है, तो क्या है? सिमेट्रिकल फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्या होगा? क्या होगा? मेनी टू वन। अब आता है बात रेंज की। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग, हम मान लो कुछ नहीं किया, हम दिमाग ही नहीं लगा रहे ज्यादा। आप सोचो कि क्या इसका रेंज क्या है? रेंज क्या ऑल रियल नंबर्स आएगा? कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। रेंज अगर हमको, अगर ऑल रियल नंबर्स आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। बट आप सोचिए, कोई भी अगर स्टूडेंट देख के बोल सकते हैं कि सर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, निगेटिव तो होने का चांस नहीं है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो कभी भी न्यूमरेटर का वैल्यू, सब कभी भी ओवरऑल वैल्यू वन से ज्यादा नहीं आएगा, या वन भी नहीं आएगा। तो वन नहीं आएगा, वन से छोटा ही होना है, तो आर मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए फंक्शन क्या डायरेक्ट में बोल सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है ए लेसर देन डिनोमिनेटर है, इसलिए इसकी ओवरऑल वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी, इसलिए रेंज क्या होगा? ऑलवेज लेस देन वन। अब ये मत बोल देना निगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है ना, तो रेंज क्या होगा? 0 से 1 ही होने का चांस है, 0 हो सकता है 0 पे, ठीक है ना? निगेटिव नंबर रहेगा तभी तो निगेटिव होएगा ना, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है? समझ में आ गया? ऐसे ऐसे पढ़ो फिर हो जाएगा फिर, अभी तो बहुत करना है बस, टेंशन नहीं है। एक मिनट।